नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सितंबर माह की जीके आज करने वाले हैं। सितंबर माह की जो जीके रहेगी आपकी कंप्लीट सितंबर माह, सितंबर माह की कंप्लीट जीके आपकी कराई जाएगी इस महीने। इस वीडियो में आज हम जो देखने वाले हैं, सितंबर माह में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, सितंबर माह में 1 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक जितने भी क्वेश्चन थे आपके, जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं इस माह में, तो उन सब के बारे में देखेंगे। यानी कि सितंबर माह की जितनी भी करंट अफेयर या जितने भी उसके क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे आपके संसार अकेडमी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो रहेगा आपका मेगा स्वच्छता अभियान। मेगा स्वच्छता अभियान, मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ये अभियान शुरू किया गया है आपका सितंबर में। मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो गांधी जयंती मनाने के लिए, गांधी जयंती मनाने के लिए इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। तो गांधी जयंती के अवसर पर यानी कि एक दिन पहले इसको जो है 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, तो 1 अक्टूबर को रविवार को सुबह 10 बजे ये जो है निर्धारित किया गया है। और 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान, यह गांधी जयंती उपलक्ष्य में आयोजित हुआ एक विशाल स्वच्छता अभियान है। इसमें सफाई अभियान 1 अक्टूबर रविवार को सुबह 10 बजे निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, निशानेबाज पलक गुलिया। निशानेबाज पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनके द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया है, जिनका नाम है गुलिया, जिनका नाम है पलक गुलिया, तो इनके द्वारा जो है महिलाओं की 100 मीटर एयर पिस्टल, महिलाओं की 100 मीटर एयर पिस्टल में पदक इनके द्वारा जीता गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाने के लिए, ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाने के लिए 30 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए सप्ताह भर के कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है आपका संकल्प सप्ताह। संकल्प सप्ताह उसका नाम रखा गया है। ठीक है, संकल्प सप्ताह। ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाने के लिए 30 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए एक सप्ताह भर के कार्यक्रम का नाम रखा गया है संकल्प सप्ताह। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की गई है, इसकी जो शुरुआत की गई है वो आपके देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 30 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संकल्प सप्ताह नामक सप्ताह को चलाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में हुआ है। इसमें लगभग 30,000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जन प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक मिनट इसका मैं कलर चेंज कर लूँ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो है आपका, एम एस स्वामीनाथन ने 1960 ईस्वी में, एम एस स्वामीनाथन ने 1960 ईस्वी के दशक के दौरान भारत के किस क्षेत्र में सामाजिक कार्य किया था, सामाजिक क्रांति लाई थी? तो ये लाए थे आपकी कृषि के क्षेत्र में, हरित क्रांति लागू की गई थी इनके द्वारा, हरित क्रांति इन्हीं के द्वारा लागू की गई थी। एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक और अक्सर भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में निधन हो गया है इनका। ठीक है, और स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इसके अलावा 1972 से 1980 ईस्वी तक, 1972 से 1980 ईस्वी तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके महानिदेशक रहे हैं ये। इसके अलावा 1982 से 1988 ईस्वी तक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के भी ये महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है और कृषि के क्षेत्र में इनके द्वारा क्रांति लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2023 को, 28 सितंबर 2023 को लखनऊ में शुरू हुए भारतीय भाषा उत्सव में कौन भाग ले रहा है? तो कौन भाग ले रहा है इसमें? पद्मश्री पुरस्कार विजेता, और इसमें जो है जितने भी पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, इसके अलावा भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि जो हैं, ये सभी इसमें भाग
लेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, नाओरेम 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 रोसिबिना नाओरेम रोसिबिना देवी नाओरेम रोसिबिना देवी ने एशियाई खेल 2023 में किस खेल में रजत पदक जीता है? तो इनके द्वारा जो रजत पदक जीता गया है वो वुशु खेल में जीता गया है। वुशु खेल में इनके द्वारा पदक जीता गया है। एशियाई खेल 2023 में एशियाई खेल 2023 के 5वें दिन 28 सितंबर 2023 को भारत की निशानेबाजी, वुशु और घुड़सवारी समेत विभिन्न खेलों में सफलता हासिल की गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को किस स्थान पर रखा गया है 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में? तो 40वें नंबर पर। भारत को 40वें नंबर पर इसमें रखा गया है। 40वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है। इसके बाद एशियाई खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो स्वर्ण पदक विजेता का रिकॉर्ड जो किसने तोड़ा है, ये तोड़ा है आपका सिप्तगोर समरा के द्वारा इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। एशियाई गेम्स 2023 के चौथे दिन भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। 8 पदक हासिल किए, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक रहे हैं। इसके अलावा 3 रजत और 3 कांस्य पदक इसमें रहे हैं। तो तृप्त कौर समरा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है आपका 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग क्या है? तो कौन कौन से मार्ग पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्ग घोषित किया जाएगा? तो दिल्ली से जयपुर जो मार्ग रहेगा उसको इलेक्ट्रॉनिक हाईवे राजमार्ग या मार्ग स्थापित या घोषित किया गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री जो हैं आपके नितिन गडकरी, उन्होंने 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में 20वें भारत अमेरिकी आर्थिक शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली से जयपुर के लिए जयपुर तक इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर में वर्तमान स्थिति क्या है, जिसने सुरक्षा और विद्रोही समूहों के पुनरुत्थान को लेकर चिंता पैदा कर दी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि जातीय हिंसा। मणिपुर में जातीय हिंसा हो रही है। जाति के आधार पर यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं या हिंसा हो रही है। यहाँ पर मणिपुर में 27 सितंबर 2023 को मणिपुर सरकार ने इम्फाल घाटी के 7 जिलों में 19 स्टेशनों को छोड़कर पूरे राज्य को कवर करते हुए सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि अप्सा जिसे कहा जाता है को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अगले 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। बड़ा कर लेता हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है आपका ये जी। अगले क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया? तो इंदौर शहर को फिर से भारत का सबसे स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। किसको? इंदौर शहर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विश्व पर्यटन दिवस 2023 का जो विषय है वो है पर्यटन और हरित निवेश है। विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में इस अनुष्ठान की स्थापना की थी और विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का चुनाव 1970 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव को कौन सा विभाग संभालते हैं? तो इनके द्वारा संभाला जाएगा
विनियमन, संचार, प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी। जोखिम निगरानी, ठीक है। विनियमन, संचार, प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी जो विभाग है इनके द्वारा संभाला जाएगा और इनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023। एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी डैमेज टीम स्पर्धा में किस चौकड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो किस चौकड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? ये किया गया है आपका हृदय छेदा, हृदय छेदा अनुष अग्रवाल, हृदय छेदा अनुष अग्रवाल, इसके अलावा सुदीप्ति, सुनिधि, सुनिधि और दिव्य कृत्य सिंह, दिव्य दिव्य कृत्य सिंह, इन चारों के द्वारा एशियाई खेलों में घुड़सवारी डैमेज टीम में आपका स्वर्ण पदक हासिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2023 में दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है या किसको प्रदान किया जाएगा? तो हमीदा रहमान को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हमीदा रहमान, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, हमीदा रहमान, वहीदा रहमान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को यह पुरस्कार दिया जाएगा, वहीदा रहमान को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेट टीम ने हांगजू चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने यह स्वर्ण पदक प्राप्त किया है जो आपका और इन्होंने श्रीलंका को पराजित किया था। श्रीलंका की महिला टीम को पराजित किया था भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा। के बाद अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश सी भारत में अधिकांश सी 295 विमानों का निर्माण और संयोजन कौन करेगा? भारत में अधिकांश सी 295 विमानों का निर्माण एवं संयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा ये रहेगा आपका टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा। टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा इनका संचालन या नियोजन या निर्माण किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हरित हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है आपका हरित हाइड्रोजन सेल बसों की परियोजना। हरित हाइड्रोजन सेल बसों की परियोजना पर किन दो संगठनों ने सहयोग किया है? तो आपका इसमें एक तो आपका जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा टाटा मोटर्स, इन दोनों के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसके अलावा टाटा मोटर्स कंपनी, इन दोनों ने हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की परियोजना के बारे में जो है सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन, जानकारी में बताए अनुसार रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानकारी में बताए अनुसार रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य जो है रोजगार के अवसर पैदा करना है, रोजगार के अवसर पैदा करना है। और इसका जो उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त व्यक्तियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और उम्मीद है कि रोजगार मेला अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और युवाओं को राष्ट्रीय विकास में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई गई है उनके सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? तो इनके कोचों में आपका स्वचालित दरवाजे, यानी कि उनके दरवाजे खुद खुल जाते हैं। जब भी कोई पैसेंजर उस दरवाजे के सामने आता है तो वो दरवाजा खुद खुल जाता है। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेनें 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ेगी। स्वचालित दरवाजे, वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी डिब्बों में स्वचालित दरवाजे हैं जो यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 सितंबर 2023 को शुरू की गई भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है भारत के विकास के अनुभवों और विशेषज्ञता को वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझा करना। भारत के जो विकास के अनुभव हैं उनको दक्षिण देशों के साथ साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य था या प्राथमिक उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य
संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में युद्ध अभ्यास के 19वें संस्करण में भारत की ओर से कौन सी पैदल सेना रेजिमेंट प्रमुख बटालियन है? तो इसमें आपकी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है, तो इसमें सबसे प्रमुख बटालियन है आपकी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, जो यूएसए में हो रहा है। यूएसए के अलास्का में भारत और यूएसए के बीच 19वें संस्करण का युद्धाभ्यास हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कब और कहां की जाएगी? तो इसकी जो मेजबानी की जाएगी वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की जाएगी, और सितंबर 2023 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसकी मेजबानी की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है आपका 2023 में एशियाई खेल किस शहर और देश में आयोजित हो रहे हैं? तो चीन के हांगजो चीन में, हांगजो शहर है आपका चीन में, यहां पर ये आयोजित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया या किसने किया था? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो आयोजन किया गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये इसमें आपको बताना। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वे आपके श्री प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में शुरू हुआ है। केंद्रीय बंदरगाह मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल ने गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत के साथ फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस के उत्सव का उद्घाटन किया है। भारत किस टीम को हराकर वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बना है? तो पाकिस्तान को पराजित करने के बाद वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम पहले नंबर पर चली गई है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम जो है टेस्ट मैच, वनडे और T20 इन सभी में पहले स्थान पर है, और इसको जो है पहली रैंक है भारत की इन सभी में। इसके बाद 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, जो आपके उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है। बाद भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अन्य नौसैनिक अभ्यासों की तुलना में सिम्बैक्स में क्या अनोखा है? यह किसी विशिष्ट देश के साथ सबसे लंबे समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, सिम्बैक्स जो है आपका सिंगापुर के साथ होता है। भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है, जो सबसे लंबा सैन्य अभ्यास है आपका सिम्बैक्स, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन से विधायी निकाय आते हैं? तो महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत आपका लोकसभा और राज्य विधानसभाएं तथा दिल्ली की विधानसभा को शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा सही सी होगा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, और महिलाओं को 33% आरक्षण इनमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को आयोजित किया जाता है। उस तिथि का क्या उत्सव है या क्या महत्व है? 23 अगस्त का क्या महत्व है ये इसमें आपको बताना। तो 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में के आधिकारिक गान का विषय क्या है? तो इसका जो गान का जो विषय है वो है दिल जश्न बोले 2023 का जो विश्व कप हो रहा है भारत में, उसका थीम सॉन्ग जो है
दिल जश्न बोले उसका विश्व थॉन्ग जो है, ये आपका सॉन्ग है इसका। और इसको रणवीर सिंह के साथ-साथ इसके द्वारा गाया गया है, तो इसको जो है दिल जश्न बोले, और इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह के साथ-साथ अन्य लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग भी शामिल होंगे इसके गायन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ आईपीएसी आईपीएसीसी की सह मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेंगे आपके अमेरिका सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैक कोनविले इनका नाम है। जेम्स जेम्स सी मैक कोनविले इनका नाम है। ये इनके साथ में जो है आपका मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने का क्या कारण है? भारत और कनाडा के बीच तनाव जो बढ़ने का कारण है वो है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई है कनाडा में ही, और कनाडा ने आरोप लगाया है कि यह हत्या भारतीयों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा करवाई गई है। इसलिए इसमें जो है भारत और कनाडा के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया है। अगला क्वेश्चन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस जुडो जस्टिस जस्टिस ट्रूडो द्वारा भारत सरकार और सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच का संबंध संकेत देने के बाद तनाव बढ़ गया है। ठीक, इसमें आपका अगला जो क्वेश्चन रहेगा, महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? महिला आरक्षण विधेयक का जो नाम है वो है नारी शक्ति वंदन अभियान। नारी शक्ति वंदन अभियान इस विधेयक का नाम है, और इसके लिए जो है 106वां संविधान संशोधन होगा आपका। तो लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। विधेयक को नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। नए संसद भवन में सबसे पहला जो विधेयक रखा गया था वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही रखा गया था। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के बेलूर और हलेबिंदु तथा सोमनाथपुर में होयसला मंदिर के लिए आधिकारिक यूनेस्को पदनाम क्या है? तो इसका कर्नाटक के होयसलों का पवित्र समूह इसका नाम रखा गया है। कर्नाटक के होयसलों का पवित्र समूह, यानी कि कर्नाटक के होयसल मंदिर को यूनेस्को में 42वीं भारत की ये आपकी यूनेस्को धरोहर 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको नामित किया गया है। और इस मंदिर का निर्माण होयसल, जो कर्नाटक का जो होयसल मंदिर है, इसका निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी में उल्लेखनीय वास्तुकार के प्रसिद्ध होयसल राजवंश की मूर्तिकला और कलात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये जो है आपके 12वीं और 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली के पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है, क्या रख दिया गया है? तो जो आपका पुराना जो पुराना जो संसद भवन था उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रख दिया गया है संविधान सदन। उसका नाम चेंज करके संविधान सदन कर दिया गया है। जो भारत का जो पुराना संसद था उसका नाम 19 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। इमारत का नाम बदलने का यह निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और इसे लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति दोनों ने मंजूरी दी है। इसके विपरीत नए संसद भवन को भारत का संसद भवन नाम दिया गया है। भारत का संसद भवन दिया गया है नए संसद भवन को नाम, और पुराने का नाम चेंज करके कर दिया गया है संविधान सदन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आपका एला वेनिस वलारीवन के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में।
अगला क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर, गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस दिन शुरू होती है? तो ये शुरू होती है भद्रपाद का चौथा दिन जो होता है, यानी कि चतुर्थी के दिन इसका आयोजन किया जाता है या इसकी शुरुआत होती है, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और 19 सितंबर 2023 को 19 सितंबर 2023 को यह आती है और यह समृद्धि और ज्ञान के देवता भगवान गणेश का जश्न मनाने का एक हिंदू त्योहार है, जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शांति निकेतन आपका बंगाल में है, कलकत्ता में, और इसकी स्थापना आपकी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा इसको भी यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है, और ये आपकी जो है 45वें सत्र के दौरान यह कार्य किया गया है। और इसके बारे में 28 सितंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा घोषित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय सऊदी अरब में आयोजित विश्व विरासत समिति के 45वें सत्र के दौरान शामिल किया गया है। और इसका जो निर्माण किया गया था शांति निकेतन का, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो ये 41वीं साइट रहेगी आपकी, 41वीं धरोहर है आपकी। इसके अलावा 42वीं जो धरोहर है कर्नाटक में होयसला मंदिर, कर्नाटक में होयसाला जो मंदिर है उसको 42वीं राष्ट्रीय विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के वास्तुकार जो हैं वे आपके विमल पटेल नए संसद के वास्तुकार हैं, यानी कि जिनके द्वारा उसको बनाया गया है या उसका डिजाइन तैयार किया गया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने 16 सितंबर 2023 को नए संसद भवन के गज द्वार के शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि भारतीय तिरंगा झंडा फहराया है। अगला क्वेश्चन, एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया है? तो कुलदीप यादव भारत के चाइना मैन बॉलर कहे जाते हैं इनको। तो इनके द्वारा जो है एशिया कप 2023 जो हुआ है उसमें इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन ऑफ एक्सपो सेंटर, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन ऑफ एक्सपो सेंटर यशोभूमि कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में स्थित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, नए भवन में संसद के विशेष सत्र का नियमित कामकाज कब शुरू हुआ? तो नई जो संसद भवन बनी है उसमें पहला जो कामकाज शुरू हुआ तो किस दिन हुआ था? तो 19 सितंबर को इसमें कार्य शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्रारंभिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना, यही इसका प्रथम उद्देश्य है। के बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा अधिग्रहण परिषद की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसकी प्राथमिक भूमिका है सशस्त्र बलों के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कारों का क्या महत्व है? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कारों का क्या महत्व है? तो भारत की विविध संस्कृति का प्रदर्शन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत की विविध संस्कृति का प्रदर्शन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में 84 प्रदर्शन करने वाले कलाकारों और संगीत नाटक अकादमी को अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा विशेष उपलब्धि पुरस्कार पूरे भारत के 75 वर्ष से अधिक आयु के उन कलाकारों को दिया गया है जिन्होंने अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया था, यानी जिनको अब तक जो है कोई भी राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था, उन कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय के वैज्ञानिक कार्य मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? प्रवर्तन निदेशालय के वैधानिक कार्य मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के लिए ये जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की कितनी अनुसूची भाषाओं में से एक है?
हिंदी भारत की कितनी अनुसूची भाषाओं में से एक है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और उनमें से ही हिंदी भी एक है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। हिंदी भारत की 22 भाषाओं में से एक है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब सहित कई राज्यों में यह भाषा बोली जाती है। इसके अलावा K2 बी पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और जल महासागर की परिकल्पना का समर्थन करता है। यह हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और जल महासागर की परिकल्पना का समर्थन करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड डेटा ग्रिड में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया है। और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, डी.वाई. चंद्रचूड़ इनका नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है यह भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर अपने माप उपकरणों का विपणन करने में क्षमता बनाता है। ठीक है, यह भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर अपने माप उपकरणों का विपणन करने में क्षमता बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार करना। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना या सुधार करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबस से C-295 विमान प्राप्त हुआ। यह किस प्रकार का विमान है? तो ये परिवहन विमान है। ये जो विमान है आपका, ये परिवहन विमान है। ठीक है, ये है आपका परिवहन विमान। अगला क्वेश्चन, पीएम उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम उज्ज्वला योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है पीएम उज्ज्वला योजना का। अगला क्वेश्चन, सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कप में कौन से आयु वर्ग के व्यक्ति भाग लेते हैं या युवा भाग लेते हैं? तो इसमें लेते हैं अंडर 14 और अंडर 17 यानी कि 14 और 17 साल की आयु के युवा इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2015 में किस सरकारी योजना में सोवरेन गोल्ड ब्रांड बॉन्ड जारी किए हैं? नवंबर 2015 में किस सरकारी योजना ने सोवरेन बॉन्ड योजना शुरू की है? तो ये योजना जो शुरू की गई है, ये की गई है आपकी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत ये कार्य शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति निपाह वायरस का प्राकृतिक भंडार है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति निपाह वायरस का प्राकृतिक भंडार है? तो चमगादड़ माने गए हैं इसके लिए। ठीक है, निपाह जो वायरस फैल रहा है वो चमगादड़ों के द्वारा फैल रहा है। ठीक है, केरल में 3 व्यक्तियों ने निपाह वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। ठीक है, के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है, जिनकी पुष्टि 12 सितंबर 2023 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा की गई है। यानी केरल में इसके 3 केस पाए गए हैं निपाह वायरस के, जो चमगादड़ के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन,
पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियाँ क्या है? तो पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियाँ हैं, पद्म विभूषण, इसके अलावा पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वर्तमान एशिया कप टूर्नामेंट में कौन-सी टीमें भाग ले रही हैं? वर्तमान एशिया कप टूर्नामेंट में कौन-सी 3 टीमें भाग ले रही हैं? तो इसमें एक तो आपका जो है, कौन-सी टीमें भाग ले रही हैं, ठीक है? तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और ओमान। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और ओमान की टीमें इसमें भाग ले रही हैं और ये मंगलवार 12 सितंबर 2023 को आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो यानी कि श्रीलंका में शुरू होगा, ठीक है। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका को 41 रनों से हरा दिया है और फाइनल में जगह पक्की कर ली है इसमें भारत ने। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं के द्वारा महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा। कोको गॉफ के द्वारा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब है वो जीता गया है। और इन्होंने किसे पराजित किया? इन्होंने यूएसए में खिताबी मुकाबले में आर्यना आर्यना सबालेंका को पराजित किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच चर्चा का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इन दोनों के बीच में मुख्य मुद्दा का जो मुख्य विषय था वो था यूरोप के साथ आर्थिक गलियारा। यूरोप के साथ आर्थिक गलियारा बनाने की जो योजना भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, यही इसका प्रमुख मुख्य मुद्दा था। बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधा किस्म पंजीकरण पौधा किस्म पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो भारत पहला देश बन गया है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहले वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 59 देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और किसानों तथा संसाधन व्यक्तियों को शामिल किया गया। सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक तेजी से 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं कौन? तो विराट कोहली ने यह जो है मुकाम हासिल किया है। सबसे अधिक जो है सबसे तेजी से 13,000 वनडे इनके द्वारा बनाए गए हैं। एशिया कप वनडे के सुपर 4 चरण में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से पराजित किया। रविवार से कई बार बारिश की देरी के कारण यह मैच 11 सितंबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ था। इसके अलावा कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बनने की उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने यह उपलब्धि केवल 267 पारियों में हासिल की है। 267 पारियों में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है और अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने आपका जो है 49वां शतक मार दिया है और सचिन ने भी आपके 49 शतक ही बनाए थे। इसके बाद और ये मैच इन्होंने ये जो मारा है 49वां शतक, ये अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका टीम के विरुद्ध मारा है या लगाया है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा अपने कनेक्टिविटी लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करने की योजना बना रहा है? तो बंदरगाहों से जुड़ा रेलवे नेटवर्क स्थापित करके इसको पूरा किया जाएगा। बंदरगाहों के माध्यम से रेलवे नेटवर्क को जोड़ना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, 2023 यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच के द्वारा यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा ग्रहण की गई है? तो लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा जो अफ्रीका के हैं, इनको जो है ये आपका
अगले G20 की अध्यक्षता के लिए इनको संबोधित किया गया है मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L12 2 सितंबर को कहां से लॉन्च किया गया था? भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 जो सूर्य के लिए छोड़ा गया था, ये कहां से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, यहां से इसको छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए बुद्धिशील नगद अंतरिक्ष अनुपात की आवश्यकता को धीरे धीरे कम करने का प्राथमिक कारण क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए बुद्धिशील नगद आरक्षित आरक्षित अनुपात की आवश्यकता को धीरे धीरे कम करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, अतिरिक्त तरलता को मुद्रास्फीति में योगदान करने से रोकने के लिए, अतिरिक्त तरलता को मुद्रास्फीति में योगदान करने से रोकने के लिए है, का जो प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, शाहरुख खान अभिनीत हिंदी एक्शन फिल्म जवान ने रिलीज होने पर कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो जवान मूवी के द्वारा कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया गया है? इसने अपने शुरुआती दिन में ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो कलेक्शन किया गया है एक दिन में, वो जवान मूवी के द्वारा किया गया है पूरी दुनिया में, ठीक है, ये इन्होंने जो है रिकॉर्ड हासिल किया है। इसके अलावा एटली द्वारा निर्देशित शाहरुख खान और नयनतारा अभिनीत जवान एक हिंदी एक्शन मूवी है। जवान एक हिंदी एक्शन मूवी है जो 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई और जवान ने कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसने जवान मूवी ने। अगला जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करेंगे। 2023 यूएस ओपन में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन को हराकर पुरुष युगल का फाइनल किसके द्वारा जीता गया? तो राजीव राम और जो सैलिसबरी और राजीव राम के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है 8 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक इसमें जीता गया है 7 सितंबर 2023 ईस्वी को। कांस्य पदक भारतीय टीम के द्वारा पुरुष टेनिस टीम के द्वारा टेबल टेनिस के द्वारा जीता गया है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के उद्देश्य से किस देश ने 7 सितंबर 2023 को चंद्र लैंडर SLIM लॉन्च किया है? तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपका प्रक्षेपण में HIIA रॉकेट का उपयोग किया गया है इसके। चलिए जी, और ऐसा करने वाला जापान 5वां देश बन गया है। इसके बाद बात करते हैं, किस संगठन ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर नए भुगतान विकल्प पेश किए हैं? यानी कि यूपीआई के द्वारा जो नए विकल्प पेश किए हैं वो किस संगठन ने किए हैं? तो ये किए गए हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा ये आपके जो है विकल्प पेश किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया उसका विषय क्या था? तो उसका विषय क्या था ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। उसका जो विषय था वो था आपका आसियान मामले विकास का केंद्र इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया उसका विषय था आपका आसियान मामले विकास का केंद्र। अगला क्वेश्चन, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सह मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसकी सह मेजबानी कर रहा है भारतीय वायुसेना के द्वारा इसकी सह मेजबानी की गई है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कावेरी जल विवाद में भारत के कौन से राज्य शामिल हैं? कावेरी जल विवाद में भारत के कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी इसमें शामिल हैं आपका इसमें कावेरी जल विवाद में।
और ये विवाद आपका जो है मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है आपका कब से 1892 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत जो अब कर्नाटक है इसके बीच में शुरू हुआ था। ठीक है, कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी के जल को लेकर और उसकी सहायक नदियों के पानी को लेकर बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी के बीच में यह विवाद आपका जो है 1892 ईस्वी से चल रहा है और अब तक इसका समाधान नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 48वां टोरंटो 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू होगा और 2023 में ये कब समाप्त होगा? तो इसकी जो शुरुआत होगी 7 सितंबर से होगी और ये 17 सितंबर तक चलेगा। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? नटराज प्रतिमा जो विश्व की सबसे ऊंची है वो दिल्ली में स्थापित की गई है। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजन स्थल पर भारत मंडपम में स्थापित की गई और 20 टन वजनी 28 फुट ऊंची प्रतिमा को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मल्लाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्टाप्थी और उनकी टीम ने 7 महीने में इसको तैयार किया था। 7 महीने में इसको तैयार किया था जो नई दिल्ली में स्थापित की गई है G20 शिखर सम्मेलन के समय। इसके बाद 2023 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहेंगे। आपके जो 2023 में जो वनडे विश्व कप होने वाला है भारत में, उसमें भारतीय टीम का जो नेतृत्व किया जाएगा वो आपका किसके द्वारा किया जाएगा? रोहित शर्मा के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा हार्दिक पांड्या जो है उप कप्तान के रूप में इसमें काम करेंगे। हार्दिक पांड्या इसमें उप कप्तान हैं और ये 15 सदस्यों की क्रिकेट टीम है। भारत में 5 सितंबर से मुंबई में पहला मैच खेला गया है आपका विश्व कप का। मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है? मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या रखा गया है? तो पहले सौर शहर का नाम है सांची सोलर सिटी इसका नाम रखा गया है। सांची सोलर सिटी 6 सितंबर 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर वर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ताइवान आसियान का मेंबर नहीं है। ताइवान आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है और इनके नेताओं की इसमें बैठक होती है जो 10 दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत रिम देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। साझा हित और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह शिखर सम्मेलन 2 बार आयोजित किया जाता है। बुर्नेई, इसके अलावा कंबोडिया के अलावा इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, इसके अलावा फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके मेंबर हैं। इसके जो हैं मेंबर हैं, जबकि ताइवान इसका मेंबर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका G20 से ही। G20 शिखर सम्मेलन क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन क्या है? इसमें देखिए 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की ये वार्षिक सभा होती है जिसको G20 नाम दिया गया है। इसमें 19 देश हैं। इसके अलावा एक जो है इसमें यूरोपीय संघ है, तो ये G20 है। जबकि इसमें अफ्रीका को भी अब शामिल कर लिया गया है, अफ्रीका के देशों को शामिल किया गया है। तो अब ये G21 हो चुका है, इसका नाम अब G21 हो चुका है। इसके बाद 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन का क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया आदित्य L1 इसका नाम रखा गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, आदित्य L1। भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहां से इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने उद्घाटन पुरुष हॉकी
5S एशिया कप 2023 जीता और HF और FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप ओमान 2024 के लिए योग्यता हासिल की है। तो ये योग्यता हासिल की गई है भारत के द्वारा। भारत ने यह जो है एशिया कप जीता है आपका। अगला क्वेश्चन, 2023 डूरंड कप फाइनल किस टीम ने जीता है? 2023 डूरंड डूरंड कप फाइनल किस टीम के द्वारा जीता गया? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट के द्वारा यह जीता गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 रोवर प्रज्ञान ने भारत की सतह चंद्रमा की सतह पर परिचालन क्यों रोक दिया? चंद्रयान-3 चंद्रयान-3 रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर परिचालन क्यों रोक दिया है? तो इसके द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए अगले चंद्र सूर्योदय की प्रतीक्षा की जा रही है, उसके लिए जो है इसने ये रोक दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा की सतह पर स्थित सौर ऊर्जा संचालित प्रज्ञान पर पेलोड को निष्क्रिय कर दिया है। इसरो ने उल्लेख किया है कि अपेक्स और LIBS पेलोड 3 सितंबर 2023 को बंद कर दिया गया है और चंद्रयान-3 रोवर को स्लीप मोड पर रखा गया है फिलहाल वर्तमान में। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस समिति का नेतृत्व किया जाएगा रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। और इनके नेतृत्व में 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की गई है। समिति का उद्देश्य पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जिया वर्मा सिन्हा को यह पद दिया गया है 1 सितंबर को। इसके अलावा डॉक्टर आर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वह किस क्षेत्र के विशेषज्ञता हैं? तो वे आपके जो है सर्जिकल ओन्कोलॉजी के जो है विशेषज्ञ हैं या जानकार हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, सितंबर 2023 में सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? सितंबर 2023 में सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति किनको बनाया गया है? तो थर्मन थर्मन इनका नाम है थर्मन। इसके अलावा सनमुगरनम इनका पूरा नाम है और इनको सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। प्रहलाद जोशी वर्तमान जो है संसदीय कार्य मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, 3 सितंबर 2023 को आयोजित डूरंड कप फाइनल में किन 2 फुटबॉल टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की? तो एक तो इसमें मोहन बागान, इसके अलावा पूर्वी बंगाल, ठीक, और इसमें मोहन बागान के द्वारा जीत हासिल की गई है। और ये जो मैच हुआ था आपका कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रिंगरल में डूरंड फाइनल कप एक दूसरे के आमने सामने हुए थे। इसमें आम जनता में अपने अधिकार और अधिकार के रूप में विधेयक मांगने के लिए सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई चालान प्रोत्साहन योजना का क्या नाम है? नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार इसका नाम रखा गया है। इसके बाद तो ये आपके जो है सितंबर माह के क्वेश्चन थे। सितंबर माह में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी भी घटनाएं थी, उन सब से संबंधित आपके जो है इसमें पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा शेयर करें। चलिए
यहीं पे करते हैं आपका सितंबर माह आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले जो वीडियो आई थी आपकी, वो अक्टूबर माह की थी। अक्टूबर माह की उसमें कंप्लीट जीके थी। इसके अलावा सितंबर माह की यानी कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की जितनी भी घटनाएँ थी, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, इसमें आपके ये करा दिए गए हैं। ठीक है? तो चलिएगा यहीं पे करते हैं क्लास को समाप्त।